जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे साधक साधिकाएं जिन्होंने ये देखा होगा कि हम पिछले कुछ दिन से लगातार या कुछ महीने कह लीजिए, एक दो महीने से लगातार भैरव बाबा के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। भैरव बाबा के विषय में हमने महत्व भी बताए हैं। अभी जो भैरव बाबा के बंधन भी जब चेकिंग हो रही थी, अभी तो चेकिंग बंद है, लेकिन जब चेकिंग हो रही थी तो जो साधक साधिकाओं के घरों पे भैरव बाबा के बंधन भी लगाए हैं। भोग लगाने के लिए भी हम विधि बता रहे हैं कि भाई आपको मंदिर में जाके भोग लगाना है। तो पहले तो आपको ये बता दें कि कोई भी, चलो पहले तो ये बता देते हैं कि भैरव बाबा के विषय में आपको जानकारी दे देते हैं। जिन लोगों ने बंधन लगवाए हैं घरों पे अपने, जिन लोगों ने अभी नकारात्मकता चेक करवाई थी और जो भी दिक्कतें आई थी, तो उनको जो भैरव बाबा के विषय में हम कह रहे हैं भाई, तो उस विषय में समझा देते हैं कि भैरव बाबा है कौन वास्तव में, भैरव बाबा के बंधन कौन से बंधन है, और भैरव बाबा देवता कौन से देवता हैं, क्या देवता हैं, और माता काल भैरवी कौन, और ये जो हमारे काल भैरव बाबा हैं ये कौन है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझ जाइए कि आप जानते होंगे कि जो भैरव हैं उनके बहुत से प्रकार होते हैं। जैसे कि कहा तो जाता है कि भाई 64 भैरव होते हैं, लेकिन वास्तविकता जो मूल है भैरव, वो काल भैरव है जो मूल है। इसके बाद आप इनको चाहे इनके फिर आप 8 प्रमुख भैरव को समझ लीजिए, या फिर उनकी भी और शाखाएं देखकर आप 64 भैरव मान लीजिए, लेकिन प्रमुख जो काल भैरव होते हैं जिनकी सेवा हम करते हैं और आप लोगों को बंधन लगाते हैं, और हम नहीं लगाते, काल भैरव ही लगाते हैं और उनको भोग चढ़ाने का कहते हैं। क्योंकि हमारे जैसे लोग दास होते हैं, हमारे जैसे लोग कोई शक्ति नहीं रखते, हमारे जैसे लोग कोई महत्व नहीं रखते, हम तो दास में गिनती होती है। तो भैरव बाबा स्वयं आप लोगों के घर पे बंधन लगाते हैं। तो भैरव बाबा कौन है, सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिससे आगे तक के लिए आपको समस्या ना रहे कि ये है भगवान शिव और ये है भगवान भैरव। भगवान भैरव ही भगवान शिव है, भगवान शिव ही भगवान भैरव हैं, दोनों एक ही हैं। भगवान शिव का ही उग्र रूप भैरव अवतार है, भगवान शिव का ही अंश है भैरव जी। जब आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव का तिरस्कार किया जा रहा था, चाहे वो कथा कितनी भी बड़ी हो, हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान शिव का तिरस्कार किया जा रहा था, तो भगवान शिव जो है वो इतने सौम्य और भोले हैं कि उस समय भी उनको क्रोध जो है वो अंदर दबा रहे थे, वो क्रोध दिखा नहीं रहे थे। जैसे कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना, जिनमें घर में लड़ाई झगड़े होते होंगे और आप अपना क्रोध अंदर ही अंदर दबा लेते हैं। सामने से तो आप कुछ भी हो सुन लेते हैं, गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध दबा लेते हैं। तो वही चीज भगवान शिव का वो क्रोध वाली भावना जो उनके अंदर थी लेकिन वो दिखा नहीं रहे थे, वही काल भैरव का स्वरूप लेके साक्षात प्रकट हुए, और जिन्होंने ब्रह्मा जी का भी एक मस्तक अपने नाखून से उड़ा दिया, काट दिया, वो है भैरव, वो है शिव के अवतार भैरव, वो शिव का ही उग्र स्वरूप है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव कितने भोले हैं, और जितने भी, चाहे वो भूत प्रेत पिशाच या राक्षस या किसी भी योनि के जीव जंतु हो जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या की हो पूर्व जन्मों में, यानी कि पूर्व युगों में, अभी नहीं पूर्व युगों में, हमने जन्म कहा युगों में, पहले के जो युग थे कलयुग के पहले, क्योंकि कलयुग में तो ये संभव नहीं है। कलयुग में तो राक्षस योनि को जो है उसे पाताल लोक की तरफ भेज दिया गया, जो तल वितल पाताल जो दूसरे लोक है उन्होंने भेज दिया गया, तो अभी तो वो नहीं है। लेकिन पहले शिव जी ने सबसे ज्यादा वरदान दिए थे, जो राक्षस योनियों को दिए गए थे वो शिव जी के द्वारा दिए गए थे। तो शिव जी, अगर स्वयं शिव जी होंगे तो वो तो भूत प्रेत भी आएंगे तो कहेंगे आओ बेटा, आओ बच्चा बैठो। तो शिव जी तो उतने क्रोध दिखाएंगे नहीं। तो क्रोध कौन दिखाता है, क्रोध दिखाता है शिव जी का ही उग्र स्वरूप भैरव जी। काल भैरव भगवान शिव ही है, काल भैरव भगवान शिव का ही उग्र स्वरूप है। जैसे हमने कहा कि भाई भगवान शिव की जो बहुत भक्ति करता है, तो भगवान शिव की सिद्धि उनको प्रत्यक्ष कभी नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि भगवान शिव परम शक्ति है, और परम शक्ति जो परमात्मा होते हैं, परमेश्वर होते हैं, उनकी साक्षात प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती। हाँ, दर्शन आपको हो सकते हैं पर प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिलती, जैसे अन्य देवियों की मिल जाती है। तो भगवान शिव की प्रत्यक्ष सिद्धि न मिलके उनका काल भैरव स्वरूप सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है साधकों को। तो भगवान शिव ही है जो काल भैरव स्वरूप में सिद्ध हो जाते हैं। और माता काल भैरवी कौन है? जो भगवान काल भैरव की अर्धांगिनी माता काल भैरवी कौन है? माता पार्वती का ही अंश है। जब काल भैरव ने अपना रूप ग्रहण किया था, उस समय माता पार्वती के अंश से माता काल भैरवी ने भी अपना रूप ग्रहण किया था। काल भैरव और काल भैरवी तंत्र मंत्र यंत्र सबके देवता और सबकी देवी है, यानी कि सबके पिता और माता, यानी इनसे ऊपर कोई तंत्र नहीं है, इनके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। काल भैरव माता काल भैरवी किसी प्रकार का तंत्र हो, किसी प्रकार की क्रियाएं हो, तांत्रिक हो चाहे कोई भी हो, ये सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा ज्ञान भी कहा जाए अगर तंत्र क्रियाओं का, चाहे वो तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी हो, ये सबके ईष्ट समझ लीजिए। काल भैरव ईष्ट है और माता काल भैरवी ईष्ट है, का ईष्ट माता है और काल भैरव ईष्ट है। तंत्र मंत्र यंत्र सभी के, तो इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इनके सामने दुनिया का कोई तंत्र मंत्र
कुछ भी काम नहीं कर सकता, यंत्र कुछ भी काम नहीं कर सकता, ये इतनी बड़ी शक्तियां हैं। तो इनका बंधन लगाया जाता है आपके घर के ऊपर, जो आप ये बंधन लगवाते हैं, यानी कि शिव जी का बंधन है, वो काल भैरव का बंधन है आपके घर पे, मतलब कि भगवान शिव का बंधन है। क्या भगवान शिव का बंधन जो उग्र स्वरूप में लगाया जाता है काल भैरव के नाम से, क्या वो आपके घर की सुरक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है, बहुत शक्ति से, बहुत तीव्रता से कर सकता है। तो जिन लोगों को ये बात समझ में ना आ रही हो कि भाई काल भैरव का बंधन लगा रहे हैं, अच्छा हमारे घर में तो माता जी की पूजा होती है, हमारे घर की कुल देवी तो ये है, हमारे घर की कुल देवी वो है, तो काल भैरव की जगह आप हमारे घर की कुल देवी का बंधन लगा सकते हैं क्या? भाई आपके घर की कुल देवी इतनी शक्तिशाली नहीं होगी कि तंत्र मंत्र और दूसरी क्रियाओं को रोक सके, क्योंकि देवियां जो होती हैं वो कई बार सौम्य होती हैं, कई बार देवी शक्तियां जो होती हैं वो भी जो तंत्र क्रियाएं होती हैं उनके सामने बंधन हो जाता है उनका भी। कितने लोगों की कुल देवियों को, पितरों को और सबको बांध दिया जाता है। तो इस बात को समझिए कि आपकी कुल देवी जरूरी नहीं है कि बंधन लगा के आपको हमेशा सुरक्षित रख सके। कुल देवी का बंधन अगर आपके घर पे स्वयं वो लगाती हैं, वो भी तांत्रिक तोड़ देते हैं, वो भी क्रियाएं हो जाती हैं और दिक्कतें आ जाती है। लेकिन काल भैरव का बंधन कोई तोड़ नहीं सकता। काल भैरव ऐसी शक्ति है कि जब उनका बंधन, यानी कि शिव जी का जब बंधन आपके घर पे लगता है तो कोई तांत्रिक, तो कोई क्रिया, किसी प्रकार की कोई चीज उसको तोड़ नहीं सकती, और आपके घर की देवी देवता भी सुरक्षित हो जाते हैं। जिन घरों के ऊपर काल भैरव के बंधन लग गए हैं, अब आपके घर में देवियां हैं, तो आपके घर में सिद्ध देवियां हैं, तो वो भी आप सुरक्षित हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता। आपके घर के जो पितर हैं उनको कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि बंधन लगा है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो बनाया था कि काल भैरव कौन है। काल भैरव स्वयं शिव ही है, शिव का ही उग्र स्वरूप काल भैरव है, और वही काल भैरव जो होते हैं उनसे ऊपर कोई क्रिया नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसी कोई भी तंत्र प्रयोग, कोई भी ऐसा टोना टोटका, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये जो शक्तियां हैं, काल भैरवी, माता काल भैरवी और परमेश्वर काल भैरव, इनसे ऊपर ये चीजें नहीं है। कोई भी क्रिया वैया कुछ भी काम नहीं करती इनके सामने। तो जब इनका दंड, कहते हैं दंडाधिकारी भी कहते हैं काल भैरव को, कि उनके पास तो खैर बहुत सारे अस्त्र होते हैं, चाहे वो दंड हो, पाश हो, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास। ये अलग अलग समय पे, अलग अलग क्रियाओं पे अलग अलग अस्त्रों से वार करते हैं। इनकी तो कोई सीमा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इनको कोई जीत नहीं सकता, मतलब कि काल भैरव, मां काल भैरवी को कोई सिद्ध कर नहीं सकता। ये अपनी स्वयं की इच्छा से कृपा देते हैं, यानी कि इनको कोई सिद्ध नहीं कर सकता, इनको कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, इनके दास आप बन सकते हैं अगर आप में श्रद्धा है। आप इनको स्वामी रूप में स्वीकार करें कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, आप हमारे घर की सुरक्षा कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये सुरक्षा जरूर करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों के घर पे जो बंधन लगाए हैं, अगर आपके मन में, किसी के भी मन में शंका हो कि भाई काल भैरव का बंधन लगाया तो ये क्या है, ये शिव जी का बंधन है आपके घर पे। आप चाहें तो इस विषय में जानकारी और जुटा सकते हैं, समझ सकते हैं काल भैरव, माता काल भैरवी को, काल भैरव को जिनको काशी का कोतवाल कहा जाता है। तो उसका कारण यही है कि भाई जो काल भैरव है वो इतनी बड़ी शक्ति है कि उनसे बड़ा कोई भी उग्र देवता भी नहीं है यहाँ पे, इस धरती पे। देवताओं में उग्र देवता वो भी शिव जी का अवतार, जैसे हनुमान जी हैं वैसे काल भैरव, दोनों शिव जी के ही अवतार हैं, दोनों बराबर शक्तिशाली हैं। पर यह है कि हनुमान जी जो है वो कुछ अशुद्ध चीजों में हाथ नहीं उनका जाता, क्योंकि अशुद्ध चीजों को पवित्र शक्तियां नहीं छूती। हाँ, दूर कर सकती हैं, पर उन चीजों में वो छूते नहीं उन चीजों को। लेकिन काल भैरव ऐसे हैं कि कैसी भी क्रिया हो उधेड़ के रख देते हैं, कैसी भी क्रिया उसको भस्म कर देते हैं। काल भैरव जो काल माता काल भैरवी है, इनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तो इनके जो प्रयोग आपको बताए जाते हैं, इस बात को समझें कि अगर आपको कोई विधि बताई जाती है किसी के भी द्वारा, चाहे वो कोई भी स्थान हो, कहीं भी आप जाते हो, किसी ने भी आपको कोई विधि बताई हो कि भाई आपको भोग लगाना है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई काल भैरव के मंदिर में जाके, बाबा काल भैरव के मंदिर में जाके आपको प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना। तो जो विधियां होती हैं, ये विधियां जो होती हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ति, देवी शक्ति के द्वारा ही बताई जाती हैं कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। आप किसी जगह पे जाते हो, किसी भी समस्या को लेकर आपको कोई वहां पे विधि बताई जाती है कि भाई ऐसा ऐसा आपको करना है। जैसे आप कहीं पे अपने आप को ठीक करवाने के लिए गए, आपने कहीं पे अपने आप को किसी प्रकार से झाड़ा लगवाया या कुछ भी करवाया आपने, अब उन्होंने कोई विधि बताई कि भाई ये विधि आपको करना है। उसका कारण ये रहता है, वो विधि वो इंसान नहीं बता रहा होता, वो विधि उनकी शक्तियां बता रही होती है कि इस व्यक्ति को ये विधि करने को कहिए। तो वो जब वो विधि करते हैं तो फिर वो आराम लग जाता है। उसी तरह से माता काल भैरवी और प्रभु काल भैरव जो विधि बताते हैं, वही विधि जो आप लोगों को करने के लिए बताई जाती है कि भाई इस तरीके से आप 3 शनिवार भोग लगाइए। किसी को 7 शनिवार कहा जाता है, किसी को 11 शनिवार। जितनी अशुद्धि आपके घर में होती है, जैसी क्रिया या जैसी तकलीफ आपकी होती है, वैसी विधि आपको बताई जाती है। और विधि को आपको बिना संकोच, बिना किसी प्रकार के सवाल जवाब के करना चाहिए, क्योंकि आप मनुष्य से सवाल कर सकते हैं कि हम इस विधि को बदल दें, या ऐसा कर ले क्या, वैसा कर ले क्या, लेकिन वो मनुष्य बताएगा तब तो आप उसको बदलोगे। अगर वो देवी शक्ति ने आपके लिए विशेषकर आपका नाम लेके कहा है कि भाई ये इसके घर में ये समस्या है, इस समस्या को अलग किया जा रहा है और अब ये विधि
इसको करनी पड़ेगी, तो आप उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं, वो विधि आपको करनी चाहिए। चाहे वो विधि भोग लगाने की हो, चाहे वो विधि आपको ऐसी विधियां जैसे कि आपको नींबू को लेके या आपको उड़द को लेके या किसी भी प्रकार की सामग्रियां यहां बताएंगे नहीं, विधि यहां पे बताएंगे नहीं, क्योंकि वो व्यक्तिगत होती हैं और वीडियो के माध्यम से वो चीजें बोली भी नहीं जाती। तो जो भी विधियां आपको बताई जाती हैं, ये विधियां जो होती हैं सभी सभी देवी शक्तियों का, देवी कृपा, देवियां जो होती हैं उनका ही ये विधि बताई हुई रहती है जो आपको करनी होती है। मतलब ये जो विधियां होती है, जैसे हमने बताया कि माता काल भैरवी और भैरव जी ये तंत्र क्रियाओं के भी स्वामी हैं, तो ये जो विधियां आपको बताई जाती हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां होती है। ये विधियां इतनी महत्वपूर्ण होती है कि ये विधि अगर आपने कर ली, आपने कोई भी समस्या बताई और आपको विधि बताई गई कि भाई इसको ये करना पड़ेगा, अब आपने वो विधि अगर कर ली ना, तो वो आपकी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। बस आप करो, जैसा आपको कहा गया है वैसी विधि आप करो। चाहे आपको कहीं से भी कहा गया हो, किसी भी स्थान पे कहा गया हो, किसी भी देव स्थान पे या कहीं भी बैठक में या कहीं भी किसी भी धाम में, कहीं भी कोई भी स्थान क्यों ना हो, अगर आपको विधि बताई गई है तो उनके झाड़ फूक के अलावा उस विधि को करना बहुत जरूरी होता है। वो विधि को आप अगर अपने पूरी श्रद्धा से कर ली तो समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। मन में शंका मत रखना। बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि मन में शंका बहुत करते हैं, वो बहुत शंका, कोई विधि बताओ तो उसमें शंका, हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तो भाई आपकी समस्या भी फिर ठीक नहीं हो सकती। फिर आप भोगते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। पर जो लोग विधि करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उनको आराम लग जाता है, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको कहीं पे हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साधारण सी विधियां अपने घर से सामग्रियां लेके, बाजार से थोड़ी बहुत सामग्री लेके अगर करने के लिए आपको कही जाती है तो वो आपको करनी चाहिए। देवी देवताओं के द्वारा जो विधि विधान बताया जाता है, किसी भी धाम में किसी भी स्थान पे आपको बताया जाता है, तो उस धाम के प्रति अपनी श्रद्धा रखें। वो धाम कोई भी हो, किसी का भी हो, उसके प्रति श्रद्धा रखें, उनके द्वारा बताई गई विधियों को पूरा करें। हम भी जो विधि बताते हैं अगर आपको किसी को, तो वो विधि को पूरा करें। वैसे तो हम सबको बताते नहीं, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हम ऐसा कोई धाम नहीं चलाते जहां पे लोगों की नकारात्मकता को हमेशा दूर किया जाएगा या लोगों को बुला के बिठाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गिने चुने लोगों को ये जो विधि बताई जाती है या जिनको चेक किया जाता है या जिनको बताया जाता है, जो अभी तो खैर बंद कर दिए, कुछ दिन के बाद चेकिंग शुरू होगी, तो जिनको बताई गई है समझे इस बात को कि इस विधि को आपको करना बहुत आवश्यक है। अगर आपने कर ली तो फिर तो आपसे बढ़कर कौन है, फिर तो आप ये समझ लीजिए कि स्वयं भगवान शिव यानी काल भैरव की सुरक्षा में आप, फिर आपके को कोई हानि नहीं होने वाली। तो समझिए इस बात को कि काल भैरव महाराज कौन है, भगवान शिव ही है। भगवान शिव और काल भैरव दोनों एक ही हैं। माता काल भैरवी, माता पार्वती दोनों एक ही हैं। तो इनको मानिए। आपके कहीं भी आपके आसपास मंदिर हो, माता जी के मंदिर में काल भैरव हो, शिव जी के मंदिर में काल भैरव हो, उनको सम्मान दीजिए, उनकी शक्ति को समझिए, तो आपके पूरी तरह से सुरक्षा भी होगी और आपके जो काम बिगड़े होते हैं ये भी सारे ठीक हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी प्रभु काल भैरव और माँ काल भैरवी के ऊपर कि इनको कमजोर मत समझिए, इनको कोई छोटा मोटा देवी देवता मत समझिए। तो ये तो स्वयं भगवान शिव हैं, स्वयं माता पार्वती हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए उग्र रूप धारण करके मृत्यु लोक में लोगों का कल्याण करते हैं। और स्थान स्थान पर भैरवों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई कर्तव्य रूप में कि आप इस तरह से इस पृथ्वी मंडल को, इस मृत्यु लोक की सुरक्षा करेंगे, इस प्रकार से आप स्थान देवता का रूप धारण करेंगे, आप इस प्रकार से ये सारी चीजें करेंगे। जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा की गर्दन उड़ा दी, सोचिए कि क्या उनके सामने कोई भी तंत्र क्रिया, भूत प्रेत पिशाच, छोटी मोटी चीजें ये कोई भी काम कर सकती हैं क्या, टिक सकती हैं क्या? कभी नहीं टिक सकती। तो ये थी जानकारी काल भैरव महाराज के ऊपर कि अपने पूजा पाठ में काल भैरव महाराज को भी याद कीजिए। अलग से कोई विशेष साधना करने के लिए हम नहीं कह रहे, बस याद कीजिए। उनके नाम की भी जो विधियां बताई जाती है वो उनको पूरा कीजिए। या अपने घर में आप भोग लगाते हैं तो एक आहुति काल भैरव माता काल भैरवी के नाम की भी दीजिए। जो विधि में है, जो विधि हवन की देते हैं उसमें है, वो आप कीजिए तो आपको लाभ समझ में आएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय काल भैरव महाराज, जय विजयासन माता, जय मां काल भैरवी।